नमस्कार। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारी नवांशा सीरीज को। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि आपके D9 चार्ट में यदि 7th हाउस में वीनस है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हम डायरेक्टली D9 चार्ट को डायरेक्टली हम लोग रीड नहीं कर सकते। पहले हमें लग्न चार्ट D1 चार्ट में वीनस का प्लेसमेंट ज़रूर देखना होगा। अगर वीनस वहाँ वेल प्लेस्ड है तो ये जो रिजल्ट्स है आपको ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे ऑन द पॉजिटिव साइड। अगर वहाँ वीनस अफ्लेक्टेड है तो थोड़े से रिजल्ट में आपको इश्यूज होते हुए देखने को मिलेंगे ऑन द नेगेटिव साइड, आप ऐसा कह सकते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डेफिनेटली हम लोग D9 चार्ट से हमारी मैरिज लाइफ के बारे में देखते हैं, साथ ही हमारा भाग्य, हमारा फॉर्चून भी हम लोग D9 चार्ट से देखते हैं। D9 चार्ट इज व्हाट कि ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है आपके D1 चार्ट का, आप ऐसा कह सकते हैं। D1 चार्ट जिन इवेंट्स के बारे में बताता है कि आपके जीवन में ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, उन घटनाओं के फलित होने की संभावना कितनी है, किस हद तक वो चीज़ होगी या नहीं होगी, ये हम लोग हमारे D9 चार्ट से देखते हैं। ठीक है। D9 चार्ट इज लाइक दैट कि अगर D1 चार्ट एक वृक्ष है तो उस वृक्ष पे लगने वाले जो फल है वो आप D9 चार्ट से समझ सकते हैं। हम बात करते हैं वीनस के बारे में। अनडाउटेडली जब हम वीनस की बात D9 में कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट, बिकॉज वीनस इज द कारका सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज। चाहे वो मेल चार्ट में हो चाहे वो फीमेल चार्ट में, दोनों ही केस में ये है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है वीनस का। वीनस वी ऑल नो कि अबाउट हमें लव लाइफ, रोमांस, सेक्सुअल ड्राइव, लग्जरी, कंफर्ट, इसके बारे में बताता है। साथ ही हमारा स्पर्म काउंट, हमारा सेक्सुअल ड्राइव जो मैंने कहा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वीनस आपको D9 चार्ट बताता है कि दैट इज द क्वालिटी ऑफ रोमांस, किस प्रकार का होगा, एंड कमिटमेंट, आपका और आपके जीवन साथी का एक दूसरे के प्रति समर्पण कितना होगा, ये हम वीनस के प्लेसमेंट से देखते हैं। वीनस के प्लेसमेंट से आप ये नहीं देख सकते कि आपके लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा। नो, द कंफर्ट, द क्वालिटी ऑफ रोमांस एंड द एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव हम यहाँ से देखते हैं। फॉर नेचर वी हैव टू लुक इनटू द नक्षत्र ऑफ 7th लॉर्ड, उस पर मैंने पहले से डिटेल वीडियो बनाया, आप ताकि जरूर देखें उसे। सो नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज, रिलेशनशिप एंड द बिजनेस प्लेसमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कालपुरुषी कुंडली में 7th भाव को वीनस रूल करते हैं। इट इज द हाउस ऑफ बैलेंस, तो इट इज अ गुड प्लेसमेंट फॉर बिजनेस। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ बिजनेस करते हैं तो एक अच्छा प्लेसमेंट है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक वीनस के लिए एक अच्छा पोजीशन है। ये एक इस तरह का रिलेशनशिप देता है कि मैरिज इज लाइक व्हाट वी से लव रोमांस। इवन अगर आपकी अरेंज मैरिज भी हुई तो भी इट लुक लाइक कि आपका लव मैरिज हुआ है। लव मैरिज से मतलब मेरा है कि पसंद का लाइफ पार्टनर मिलना, उसको जानने पहचानने का समय मिलना, इस तरह का कुछ आप कह सकते हैं। दैट इज द लव मैरिज। सो एक अच्छा प्लेसमेंट है। इसके अलावा वीनस अगर बहुत वेल प्लेस्ड है, बहुत अगर सुंदर राशियों में है, तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो इट्स लाइक एन रोमांटिक बॉलीवुड रोमांटिक मूवी, जहाँ पर लॉट ऑफ डेटिंग एंड ऑल। आप हमेशा अपने जीवन साथी के साथ ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल से मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट है उस तब साथ बैठे कॉफ़ी पीते हो, समथिंग लाइक दैट। तो पूरा जीवन जो है डेटिंग की तरह निकलता है। ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन साथी से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो इट इज़ गुड प्लेसमेंट। साथ ही ये बात है कि अगर वीनस या 7th हाउस में है तो ये दिखाता है कि देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वीनस आपके लाइफ पार्टनर का आत्मकार का या दराकार का हो सकता है। आत्मकार का या दराकार का पॉसिबल है। अगर हम कार्मिक साइड की यहाँ बात करें कि यदि मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट में इसी एक्सिस पे D1 या D9 में इसी एक्सिस में अगर राहु केतु का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो ये एक प्योरली कार्मिक मैरिज है, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो पास्ट लाइफ में कुछ ड्यूज थे जो आप अपने जीवन साथी के साथ उसको एंजॉय नहीं कर पाए, आप भी कह लीजिए, या कुछ ड्यूज रह गए जिन्हें आप लोगों को रीपे नहीं किया, तो उसके लिए आपका यहाँ जन्म हुआ। और अगर बर्थ चार्ट में भी वीनस अगर 1st या 7th हाउस में है, D1 चार्ट में अगर है, तो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ पार्टनर राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे या वीनस D1 और D9 में 1st या 7th हाउस में हो, तो ये दिखाता है कि आपके लाइफ पार्टनर
और आपके जीवन में बिफोर मैरिज आप कह लीजिए कुछ सेम तरह के रिपीटेटिव इवेंट्स हुए हों। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने सिक्स्थ हाउस के लिए भी कहा था, मान लीजिए आप लोगों को मल्टीपल जॉब चेंज करने पड़े। मान लो आपकी एज 30 के अराउंड आपने शादी करी, उससे पहले होता है कि आपको 3-4 जॉब बदलनी पड़ी हो। वही आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी हुआ हो सकता है कि किसी एक बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ हो बहुत लंबे रिलेशनशिप के बाद आपके लाइफ पार्टनर का, तो हो सकता है वो आपके चार्ट में भी हो। कुछ इस तरह के रिपीटेटिव इवेंट्स या सेम तरह के इवेंट्स पॉसिबल है आपके लाइफ पार्टनर के जीवन में। हो सकता है कि आप आपके मदर के बहुत फेवरेट हो, तो आपके लाइफ पार्टनर भी उनकी मदर की बहुत फेवरेट हो, एंड इवन आफ्टर द मैरिज वो आपकी मदर की फेवरेट हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है वीनस का। हाँ, ये दिखाता है कि योर स्पाउस, योर लाइफ पार्टनर इज लुकिंग क्वाइट गुड, बहुत अच्छे दिखते होंगे वो, अपीयरेंस वाइज गुड लुकिंग होंगे। अब गुड लुकिंग का मतलब मेरा यहाँ पर देखो, मैं कॉम्प्लेक्शन की यहाँ बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बेसिकली might he or she have a very good skin, might he or she have beautiful hairs, beautiful communication skill, well organized communication skill आप कह सकते हैं। एक बात करने का लहजा जिसे हम लोग कहते हैं बहुत अच्छा हो उनमें। अगर वो आपके परिवार से मिले 1 या 2 बार, तो शायद आपके परिवार उन्हें अप्रिशिएट करे बहुत ज़्यादा कि ना कि हाँ भाई ही और शी इज़ नॉट डिजर्विंग, ऐसा कुछ। तो ये एक आपको क्वालिटी दिखता। मैं वो नहीं कह रहा कि गुड लुकिंग से मतलब मेरा ये है। सो इसके अलावा कि ये तय है कि आपके जो जीवन साथी होंगे, ही और शी वांट टू एंजॉय ऑल टाइप ऑफ कंफर्ट इन द लाइफ। ऐसा कह सकते हैं कि भाई वो चाहते होंगे कि घर बड़ा हो। बड़े से मतलब मेरा है कि सुंदर घर हो और उसमें हर तरह की सुविधाएं हो। खैर हर इंसान चाहता है, बट एक कुछ लोगों का जो मूलभूत उद्देश्य जीवन का ये होता है कि घर बनाना है, बहुत सुंदर बनाना है, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। कुछ बहुत फोकस है कि पैसा कमाना, चाहे बोले कहीं पे रहते हो, चाहे वो रेंट पे ही क्यों ना रहते हो, बट आपके लाइफ पार्टनर का ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई ये और शी वांट कि नहीं घर सुंदर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, चाहे भले मुझे कहीं और सैलरी कम ही क्यों ना मिल रही हो, मैं उसमें एडजस्ट कर लूँगा, बट मुझे मेरे घर में रहना है। ऐसा कुछ आप कह सकते हैं कि सिचुएशन पॉसिबल है यहाँ पर। साथ ही ये बात की, चूंकि काल पुरुष की कुंडली में समय पहले कहा आपको 7th हाउस को वीनस खुद रूल करता है, इट इज द हाउस ऑफ बैलेंस, लिब्रा साइन इज देयर। सो अगर एफ्लिक्टेड है, वीनस इज नॉट वेल प्लेस्ड इन द बर्थ चार्ट और इन द D9 चार्ट, तो ये जो बैलेंसिंग है इतनी आसान नहीं है फिर यहाँ पर। बिकॉज अगर नेगेटिव साइड में हम बात करें तो फिर आपके जीवन साथी इस प्रकार के हो सकते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते। अगर मान लो किसी एक चीज़ में अगर वो फिक्स हो चुके हैं, फिक्स से मतलब मेरा अगर वो कंफर्टेबल है वहाँ पर कि भाई ठीक है ना, आई एम हैप्पी, तो फिर वो जीवन में नए स्टेप्स नहीं लेते हैं। वो जहाँ है वहीं पे खुश रहने की कोशिश करते हैं। समहाउ ओवर डिमांडिंग हो सकते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो सकती है उनकी इमोशनल लेवल पे कहें। अगर स्पेशली अगर ये 4-8-12 में अगर वीनस यहाँ बैठे हैं तो इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, आपकी उनके प्रति इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन तो पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात हम जब करते हैं, दैट इज द दैट प्लेसमेंट। अगर अर्धी साइन में है, 2, 6, 10 में है, फेरी साइन में है, अगली तत्व की राशियों में अगर है, तो डिमांडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है कि वो आप चाहते हैं कि आप उनकी इच्छाएं पूरी करें। अब यहाँ बात ये नहीं आती कि वेदर यू आर मेल और फीमेल, दोनों के ही केस में एप्लीकेबल है ये। और सिग्निफाई करता है प्लेसमेंट की योर लाइफ पार्टनर इज व्हाट, जिन्हें घर पे बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया हो मदर या फादर के द्वारा, स्पेशली इफ वीनस इज डुअल साइन। अगर डुअल साइन में वीनस है तो ये दिखाता है कि आपके जीवन साथी को उनके घर वालों ने बहुत पैम्पर करके बड़ा किया है, उनकी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरह की रही है, आप कह सकते हैं। अगर हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि वीनस इज इन डेबिलिएशन और वी से एफ्लिक्टेड विद राहु और केतु, तो स्पेशली विद द केतु, तो सेक्सुअल डिज़ायर जो आपकी वो एक समय के बाद आप कह सकते हैं कि भाई बहुत कम हो जाती है, या इंटरेस्ट लूज हो जाता है। दिस इज अ प्रॉब्लम इन एक्सप्रेस लव, दिस इज अ प्रॉब्लम इन एक्सप्रेसिंग लव। मतलब कि आप प्रेम तो करते हैं जीवन साथी के साथ, बट उसे एक्सप्रेस करना या किसी को प्रपोज करना, मन में है किसी को प्यार करते हैं बट उसे जाके बता नहीं पाते हैं, तो एक्सप्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती हुई देखी जा सकती है, आप ये कह सकते हैं।
सो जैसे मैंने कहा कि बैलेंसिंग वाला इशू यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाया था, अगर वीनस इज नॉट दैट मच इन गुड साइन। सो द प्रैक्टिकल रेमेडी इज व्हाट कि आपको पहले तो ये सीखना होगा कि सेवेंथ हाउस लिब्रा एक वो साइन है जो सेक्रीफाइस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अपने जीवन साथी को जो उनमें गुण हैं और जो उनमें अवगुण हैं उनके साथ उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। और जीवन में अगर आप एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, डेफिनेटली अगर मैंने कहा कि अगर वीनस इज नॉट इन द गुड साइन और अफ्लिक्टेड अगर है तो यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स, आपको शायद ज़्यादा यहाँ सेक्रीफाइस करना पड़े। और दूसरी बात, वन मोर प्रैक्टिकल रेमेडी इज व्हाट कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं स्पेशली, तो आप दोनों जब भी समय मिले आपको, जो भी फेवरेट प्लेस है आपका वहाँ आप अपने आप को ले जाएं। अब वो हो सकता है कि कोई धार्मिक प्लेस हो सकता है कोई आपका एक व्हाट वी से फेवरेट वेकेशन प्लेस हो, वहाँ आप जाएं, अपना समय दें। ये एक रेमेडी है। एंड द मोस्ट द ईजिएस्ट वन, इफ वीनस, अगर आपको सच में लगता है कि वीनस यहाँ प्लेस्ड है बट फिर भी माइंड लाइफ अच्छी नहीं है, जब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हाउस की हम बात कर रहे थे, जब आप जहाँ भी रहते हैं, चाहे वो आप रेंट पे रहते हैं, आपका खुद का घर है, आप कोशिश करें, स्पेशली अगर आप पूरे घर की जॉइंट फैमिली में है तो पूरे पूरे घर को चलो ना आप कर पाएँ, बट अपने घर को, अपने रूम को, या जहाँ आपका बेडरूम है उसे आप वाइट कलर से डेकोरेट करने की कोशिश करें। जितना पॉसिबल हो अपने घर में आप वाइट डेकोरेशन लेकर आएँ। अब आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं इतना आइडिया अबाउट डेकोरेशन, बट हाँ, कि जो भी हम लोग घर में चीज़ें लगाते हैं डेकोरेट करने के लिए, कुछ चाहे वो पेंट हो या कुछ और भी होगा वो, तो वो वाइट कलर का हो तो इट विल हेल्प यू अलॉट। एक और बात कि वीनस है यहाँ पे, किसी भी स्थिति में अगर वीनस हो, चाहे वो बहुत शुद्ध स्थिति में है या नहीं है, डेफिनेटली वीनस आपको यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट डिप्लोमेटिक क्वालिटी देता है। ये क्वालिटी आपके पास भी है, आपके लाइफ पार्टनर के पास भी है। तो आप लोग, जैसा मैंने एक बिजनेस की बात करी थी कि आप साथ में बिजनेस कर सकते हैं, साथ में अगर आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन या कोई भी ऐसा बिजनेस जहाँ पर पब्लिक रिलेशनशिप की बात होती हो, जहाँ कंसल्टेशन की बात होती है, जहाँ वन टू वन हमारे क्लाइंट से हम बात करते हैं, ऐसे किसी प्रोफेशन में आप या आपके लाइफ पार्टनर अच्छा करते हुए देखे जाते हैं, तो आप इस तरह के प्रोफेशन में जा सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दूँ नक्षत्रों को लेकर, वैसे मैंने नक्षत्रों पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, सेवंथ लॉर्ड इन डिफरेंट नक्षत्र, आप जाकर जरूर देखिए, आपको आपके लाइफ पार्टनर के नेचर के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बट अगर हाँ, एक जनरलाइज तरह से बात करूँ, यदि वीनस मान लीजिए यहाँ पर आपका रोहिणी में, रेवती में, चित्रा में या उत्तरा फाल्गुनी में है, तो मान के चलिए कि इट गिव्स यू गुड इंटीमेसी, और मैरिज के बाद सोशल स्टेटस बढ़ना, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव समय के साथ बढ़ना, और या ऐसा कि यू आर जस्ट फैन ऑफ योर लाइफ पार्टनर, अगर वीनस इन नक्षत्रों में अगर है, या आपका बर्थ D1 चार्ट में यदि आपका सेवंथ लॉर्ड भी यदि इन नक्षत्रों में अगर है, तो डेफिनेटली यू आर फैन ऑफ योर लाइफ पार्टनर, या फिर ये जो चीज़ें बताई मैंने अच्छी बातें हैं पॉसिबल। साथ ही यदि मान लीजिए वीनस, अगर आपके वीनस या सेवंथ लॉर्ड यदि आपके बर्थ चार्ट में, यहाँ वीनस की बात करूँ D9 की, अगर पूरा फाल्गुनी में है, हस्ता में है, या स्वाति में भी अगर है, और D1 चार्ट में भी अगर आपका सेवंथ लॉर्ड नक्षत्रों में है, या वीनस अगर इन नक्षत्रों में है, तो योर लाइफ पार्टनर इज व्हाट, जो फन लविंग है, is a good, he or she is a good businessman who love lot of travel, something like that. And the most important कि उन्हें हमेशा स्पेस चाहिए होगा। अगर आप उनके स्पेस में अगर आप एंटर होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वहीं यदि मान लीजिए वीनस आपके बर्थ चार्ट में सपोज कीजिए कि अश्लेषा में, ज्येष्ठा में, आद्रा में, शतभिषा में अगर है, then it is problematic, then it is not that much good placement. तो अगर वीनस अफ्लिक्टेड है, एंड स्पेशली फॉर द किसी भी तरह से, चाहे वो नक्षत्रों के बेसिस पे हो, चाहे वो राशियों के बेसिस पे हो, चाहे वो राहु केतु के बेसिस पे अगर हो, अफ्लिक्टेड है, द बेस्ट रेमेडी इज व्हाट कि आप ना श्री सुक्तम का पाठ करिए, आप माता लक्ष्मी के लिए होता है, इट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। कोशिश करें कि शुक्रवार को, और अगर आप भगवान शिव में आपका बहुत विश्वास अगर है, तो आप सोमवार को भी इसका पाठ करें। और
ये डेफिनेटली विद द टाइम आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसको ब्लेस करेगा। सो ये छोटा सा एनालिसिस था मेरा वीनस चंद्रा 7th हाउस इन D9 चार्ट। यदि वीडियो आपको मीनिंगफुल लगा हो देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।